सपा के कार्यकर्ता उन विधायकों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और सोचिए, आज ही विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद पर रहने वाले पांडे जी का नेम प्लेट तक उखड़वा दिया गया। तो जनता जो है वो एकजुट हो रही है और तमाम जगहों पर जहां जहां से जिन सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ सपा के जो आम कार्यकर्ता है वो पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बिहार में एक बार फिर से आरजेडी के एक विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक ने पाला बदल लिया, जिसमें 2 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं और एक जनरल कम्युनिटी से हैं। वहीं यूपी में जो क्रॉस वोटिंग के सवाल आ रहे हैं उसमें से कहा जा रहा है कि 8 लगभग विधायक हैं, जिसमें 5 सवर्ण समाज से आने वाले विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और वहीं उनके खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहा है। तो जनता जो है वो सड़कों पर एकजुट है और यूपी में तो लाइन खींच गई है। बिहार हो, यूपी हो, सवर्ण समाज के लोग भी जा रहे हैं और बहुजन समाज के। तो सवाल है कि बीजेपी में जाने वाले लोग क्या बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं या उनको चुनाव जिताएंगे। वैसे बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई किसी पार्टी में हो, अगर उस पर कोई आरोप है या नहीं भी आरोप है तो बीजेपी में जा सकता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए किस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग विनोद चतुर्वेदी का पुतला जलाया गया है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और लखनऊ में अक्षय कुमार के खिलाफ जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की थी उसको लेकर आज भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बीजेपी समर्थक लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए। तेजस्वी यादव की रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जनसैलाब उमड़ रहा है, वहीं उनके एक विधायक जो हैं वो चली गए हैं अब बीजेपी में। वहीं कांग्रेस के 2 और विधायक बिहार में जो है वो बीजेपी में चले गए हैं। उसमें एक जनरल कैटेगरी से हैं और एक शेड्यूल कास्ट के हैं। और आरजेडी के भी एक शेड्यूल कास्ट के विधायक जो हैं वो चली गई हैं बीजेपी में। तो ये भी खेल चल रहा है जो आपको बता रहा हूँ। कर्नाटक में बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के 3 कैंडिडेट को जिता दिया है। हिमाचल में भी बीजेपी के खिलाफ ही क्रॉस वोटिंग, बीजेपी के कांग्रेस वालों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो ये लगातार देश भर में खेल चल रहा है। इसका मतलब ज़्यादातर जो है आप साफ है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए किस तरह से सपा के मुख्य सचेतक का जो है नाम जो है वो आज ही ख़त्म कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्हीं वजहों से बाहर किया गया था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी को ज़रूर याद आ रहे होंगे। तो मनोज पांडे खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े आलोचक थे। IP सिंह थे, उन्होंने पार्टी ज़रूर बदली, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन इन लोगों ने पार्टी में रहते हुए जिस तरह से क्रॉस वोटिंग किया उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है। लखनऊ के अकबर नगर में मकानों पर बुलडोजर चढ़ने का काम शुरू हो गया। मकान अवैध है क्योंकि सरकारी ज़मीन पर बनी है। जब तो ये इस तरह के तर्क हैं और सरकार ने बिल्कुल अकबर नगर में जो खासकर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के घर हैं उनके घर को ढहाना शुरू कर दिया है। और लालजी वर्मा ने ये वीडियो शूट शेयर किया है। सोचिए, विधायक हैं सपा के, मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, मेरी ज़मीन को भाजपा के गाजीपुर के जिला उपाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने कब्जा कर लिया है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है पीड़ित। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, जैसे ही इस बहुजन समाज के लोगों को जमकर सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए। तो ये देखिए किस तरह से लगातार जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं उनके यूपी में पुतला जलाए जा रहे हैं। तो देश भर से क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आ रही है। और बीएसपी क्रांति कुमार ने लिखा है, बीएसपी एसपी के सवर्ण विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग नहीं, दरअसल यह अम्बेडकरवाद और लोहियावाद के खिलाफ तख्ता पलट है। बीएसपी एसपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, ओबीसी SC ST का वोट हासिल किया और बीजेपी के हक में दिया। यह तख्ता पलट और गद्दारी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कब सुधरेंगे नहीं पता। सोचिए, अभी भी मौका है। समाजवादी पार्टी के भी 8-9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीएसपी के इकलौते विधायक ने भी क्रॉस वोटिंग की है और बीजेपी के पक्ष में मत दिया है। अभी भी बहुजन समाज के ज़्यादातर लोगों की राय है कि दोनों दलों को, चाहे सपा हो या बसपा हो, इनको अब यूपी में साथ आना चाहिए। पानी सर से ऊपर हो चुका है और बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए कम से कम इन लोगों को अपना ईगो छोड़कर गठबंधन में आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सवाल है कि क्या बहुजन समाज के नेताओं का ईगो इतना ज़्यादा है कि सामाजिक पूंजी, जनाधार, राजनीति सब खत्म हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, लोगों पर जातिवाद किस तरह से हमले हो रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों या आम किसान हों। अजीत अंजुम ने बाकायदा ट्वीट किया है कि अगर आप बीजेपी से सवाल पूछते हैं, बीजेपी शासित राज्यों से सवाल पूछते हैं तो आप पर कहीं FIR दर्ज किया जा सकता है, आप पर हमला हो सकता है, आपके दोस्त अलग हो रहे हैं, आपको समझाया जा सकता है, जबकि वो खुद सवर्ण समाज से आते हैं। और आज समाजवादी पार्टी के कई बार के सांसद शफीकुर रहमान बख्श साहब का इंतकाल हो गया है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उनके इस दुखद घटना पर अफसोस जताया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। और सोचिए, ज़कीर रहमान वर्क मुरादाबाद के सपा के विधायक हैं, इनके ही दादा थे शफीकुर रहमान, उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद भी वो विधानसभा पहुँचे और उन्होंने कैंडिडेट के पक्ष में, जो 2 सवर्ण कैंडिडेट थे उनके पक्ष में वोट किया है। तो पानी सर से ऊपर जा चुका है और बहुजन समाज के नेताओं को सोचना है, सपा बसपा आरजेडी जे को सोचना है, जो भी बीजेपी के पाले में नहीं है, दलित पिछड़े आदिवासी। सोचिए, कभी भी आडवाणी, जोशी और मुरली मनोहर वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी ने कभी पार्टी नहीं बनाई। कोई पीएम बना, कोई शिक्षा मंत्री बने, कोई आपको बता दें कि उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन अलग अलग पार्टियां न बनाए। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं में इतनी टूट है, इतनी एकजुटता नहीं है। समाज की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो जहां है, अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है, मंत्री है, सब जगह लोग प्रताड़ित हैं। 1585 की राजनीतिक जागरूकता भी आ गई है। बाबा साहब के समय से ज़्यादा जनता जागरूक हुई है। बाबा साहब जब जागरूक थे तब जनता जागरूक नहीं थी, मान्यवर साहब जागरूक थे तब जनता जागरूक नहीं थी। आज बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, तब जाकर जनता जागरूक है। लेकिन नेता जो हैं, उनके आपसी मनमुटाव इतने ज़्यादा, उनके अपने निजी स्वार्थ इतना है कि उन्होंने अपना हित और समाज के हित में अपना हित चुना है। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि जब देश का हित और अपना हित आएगा तो देश का हित चुनूंगा, जब समाज का हित और अपना हित आएगा तो समाज का हित चुनूंगा। लेकिन आज के बहुजन समाज के नेताओं का हित स्वार्थ इतना बड़ा हो गया है कि वो समाज को सीधे सीधे तिलांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक सबसे शानदार तस्वीर है, टीना डाबी को भूले नहीं होंगे आप। देश की पहली महिला एससी क्लास की टॉपर थी, यूपीएससी में आईएएस बनी थी। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी की बहन आईएएस रिया डाबी आईएएस मनीष सिंह से शादी के बंधन में बंधे और ये शादी बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न हुई है। सच में समाज बदल रहा है, चलो बौद्ध धर्म की ओर। तो बहुजन समाज सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से सचेत हो रहा है। बहुजन नेताओं को सचेत होने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।